चलो आप क्योंकि 23,49,417 सोल्ड आउट, तो इट्स लाइक 6,50,000, 6.5 लाख और एक्सॉन टोकन बचे हैं। ग्रेट, डोंट वरी, इवन दैट विल बी सोल्ड आउट। और यहाँ पे जितने भी लोगों ने एक्सॉन टोकन लिया नहीं है, कोई लोड नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं कि आपको लेना ही है। बिल्कुल लोड मत लो। अगर आपके पास है, आपको कॉन्फिडेंस है, आपको बिलीफ है, आपको ट्रस्ट है कि यस ये मेरे को अच्छा रिटर्न देगा, तब लेना। अगर आपको बिलीफ नहीं है, आपको डाउट है, आपको शक है, नहीं यार ये टोकन ये नहीं देगा मेरे को रिटर्न, बिल्कुल लेना नहीं। किसी के झांसे में, किसी के दबाव में, नो ताव में आकर कोई ले रहा है 1 लाख 2 लाख का ले रहा है तो मैं भी ले लूंगा, बिल्कुल नहीं। आप अपना एनालिसिस, आपका अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे कि हम सोना भी खरीदते हैं, गोल्ड भी खरीदते हैं, सिल्वर भी खरीदते हैं, राइट? लेकिन बिलीफ हमारा होता है कि यार ये पक्का जाएगा। उसी तरह अगर एक्सॉन टोकन यहाँ पे किसी ने नहीं खरीदा अभी तक, इसका मतलब क्या कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इज गुड बट नॉट सो गुड। एब्सोल्युटली फाइन, कोई लोड मत लो और रिग्रेट भी नहीं करना। ठीक है, जो होता है वो हमारा डिसीजन है यार। तो बिल्कुल रिग्रेट आगे चलकर ये $2 पे दिख गया, 5 पे दिख गया, 10 पे, बिल्कुल रिग्रेट नहीं करना। बोलते अरे काश मैंने ले लिया, तो नहीं आना है। मेरा डिसीजन था नहीं लेने का, दैट्स इट। ले लिया तो नहीं आना है। मेरा डिसीजन था नहीं लेने का, दैट्स इट। ओके, उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी जाती रहेगी, कुछ अच्छी होती है कुछ बुरी होती है, हर चीज की टाइमिंग होती है, राइट? तो रिलैक्स, कोई लोड नहीं। सिर्फ क्या है कि एक्सॉन टोकन, अगर किसी को डीप जंगल का विड्रॉल आज चाहिए, बोलता है वीआईपी क्यू, जस्ट लाइक मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि भैया आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आपको वीआईपी लॉन्च होता है और नॉर्मल लॉन्च भी होता है, राइट? लेकिन वीआईपी लॉन्च लेने के लिए फिर अलग फैसिलिटी, मतलब अलग आपको पे करना पड़ता है, तब जाके आपको वीआईपी लॉन्च मिलता है ना? आप ट्रैवल कर रहे हो भैया, फर्स्ट क्लास में भी जा सकते हो, इकोनॉमी क्लास में भी जा सकते हो, प्लेन तो एक ही होता है, लेकिन फिर इकोनॉमी क्लास का रेट अलग होता है और फर्स्ट क्लास का रेट तो फिर 3 गुना होता है। लेकिन फिर भी लोग फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं सेम प्लेन में। जो ट्रेन में सफर करते हैं वहां पे सेकंड क्लास भी होता है और फर्स्ट क्लास भी होता है, एक ट्रेन तो एक ही होती है, लेकिन पैसे अलग होते हैं। ठीक है, तो उसी उसी लाइंस पे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, विड्रॉल सबका आने वाला है, ठीक है, 100%। 1.8x जब तक हमें नहीं आएगा, डीप जंगल का फ्लश आउट नहीं होने वाला, ठीक है? तो बेफिक्र रहिए आप। हाँ, सिर्फ क्या है कि अगर कोई यहाँ पे चाहता है कि डीप जंगल का जो मेरा विड्रॉल है, मतलब दिख रहा है विड्रॉल पेंडिंग है, मैंने लगाया है विड्रॉल और वो पेंडिंग है, अभी तक हुआ नहीं, क्लियर नहीं हुआ है, और आप चाहते हो कि भैया मेरा आज ही क्लियर हो जाए, आज ही वो विड्रॉल मेरा कंप्लीट हो जाए, प्रोसेस हो जाए, तो एक स्पेशल क्यू दिया है कि जो भी लोग एक्सॉन टोकन खरीदेंगे ये सेल में, आईईओ बोलते हैं इनिशियल एक्सचेंज ऑफर जिसको कहते हैं, आईईओ 1.0, जो भी अभी एक्सॉन टोकन खरीदेगा, तो जितना भी वो खरीदेगा उसका 60%, अप टू 60% का विड्रॉल वो लगा सकता है अपने डीप जंगल में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 1,000 एक्सॉन टोकन खरीदते हैं, तो 1,000 का 60% कितना हो गया? 600। तो $600 तक का विड्रॉल आप डीप जंगल में लगा सकते हो, ताकि आपका विड्रॉल इमीडिएटली आ जाए। ओके, अभी इसका लगाने का प्रोसेस क्या है कि आपको एक्सॉन टोकन नहीं खरीदने हैं। अगर आपको ये 60-40 के फॉर्मूले में आना है, तो आपने आपके जो सुपर अपलाइन है उनके माध्यम से आपको टोकन खरीदना है, ताकि वो आपके जो डिटेल्स है, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका यूजर यूआईडी, फिर आपका विड्रॉल अमाउंट, आपका डेट, कब लगाया था, ये सारे इंफॉर्मेशन वो कंपनी को भेजेंगे ताकि आपका विड्रॉल आ जाए। तो आपको उनके माध्यम से आपको खरीदना है एक्सॉन टोकन। यहां तक क्लियर? ठीक है। अभी एक्सॉन टोकन का प्राइस कितना है राइट नाउ? अभी आईईओ 1.0 चल रहा है, तो एज पर कंपनीज पॉलिसी ये $1 का है। जैसे ही $1 का 2.5 मिलियन का डिस्ट्रीब्यूशन रखा है एक्सॉन टोकन को, आइए 2.0 में, 1.0 में, तो जैसे ये 2.5 मिलियन मतलब 25 लाख एक्सॉन टोकन जैसे बिक जाएंगे, तो ये एक्सॉन टोकन का आईओ खत्म हो जाएगा। ओके, $1 का ऑफर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आईईओ 2.0 लॉन्च होगा, कब होगा मुझे नहीं पता, मैं जब डेट आएगा अनाउंसमेंट करेंगी कंपनी तब मैं आपको बता दूंगा। उस वक्त ये प्राइस $1 के ऊपर होगा। अभी कितना होगा? $2 होगा, $4 होगा, $5, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। तो लेकिन सर्टनली इट विल बी अबव $1। ओके, तो आपने को वेट करना है कि जैसे वो लॉन्च होता है। अभी एक्सॉन टोकन की करंटली यूजेबिलिटी क्या है? तो पहला एक्सॉन टोकन मेरे ख्याल से इस हफ्ते में स्टेकिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है।
जहां पर आप एक्सॉन टोकन को स्टेकिंग में रखकर वहां से एडिशनल टोकन को आप अक्यूमुलेट कर सकते हो, एज रिवॉर्ड के तौर पर आप एडिशनल टोकन को ले सकते हैं। दूसरा, एक्सॉन टोकन के को आप गोल्डन एक्स का जो सब्सक्रिप्शन, जो इंडिकेटर है गोल्डन एक्स एक्सचेंज ऑन का, उस इंडिकेटर को आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं महीने का एक्सॉन टोकन को देकर। तीसरा, जैसा फ्यूचर लॉन्च होता है, इट वाज सपोज टू बी लॉन्च ऑन 14 फेब, राइट? फ्यूचर सब लोगों को पता है, जीरो लिक्विडेशन का जो जो सिस्टम आ रहा है फ्यूचर का, तो अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है, शायद दे आर वेटिंग, मे बी कुछ 11th के टेक्निकल चैलेंजेस आए हैं या फिर कोई कंप्लायंस का कुछ चीजें हैं, पता नहीं, अभी तक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। बट फ्लायर्स तो काफी आ रहे हैं, आपने देखा होगा फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे काफी फ्लायर्स चल रहे हैं, टेलीग्राम पे फ्लायर्स चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे फ्लायर्स चल रहे हैं जीरो लिक्विडेशन का। तो इट्स लॉन्च इज नियर, और मे बी शायद वो ईद के दिन लॉन्च करेंगे, आई डोंट नो, आई एम जस्ट कोटिंग, ठीक है, आई एम जस्ट जस्ट माय थॉट। तो जब लॉन्च करेंगे आपको सबको पता चल जाएगा, तो वहां पर भी आप एक्सॉन टोकन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि राइट नाउ $1 का प्राइस चल रहा है, तो अगर आपने 1000 टोकन लिए हैं तो वहां पे 1000 टोकन को सबमिट कर कर आप $1000 को कन्वर्ट स्वैपिंग कर सकते हैं डीटी यूएसडीटी से, ताकि आप फ्यूचर में जीरो लिक्विडेशन पे आप ट्रेड करें। लेकिन एक चीज याद रखना कि एक बार आपने एक्सॉन टोकन को वहां पे स्वैप कर दिया, दोबारा आप एक्सॉन टोकन को ले नहीं सकते, क्योंकि वो टोकन आपके बर्न हो जाएंगे। हाँ, आप ले सकते हो एक्सॉन टोकन बाहर से, मार्केट से। मार्केट मतलब क्या? P2P। यहाँ पे जितने भी लोगों ने एक्सॉन टोकन को खरीद के अपने वॉलेट में रखा है एक्सचेंज ऑन के अकाउंट में, आप P2P से आप ट्रांसफर ले सकते, लेकिन वो जो टोकन आपने स्वैप किया है फ्यूचर के लिए, उसको दोबारा आप ले नहीं सकते, वो बर्न हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा ख्याल ख्याल रखिए, जिसको भी एक्सॉन टोकन इस्तेमाल करना है फ्यूचर के लिए, वो वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जस्ट वन वे। टोटल सप्लाई एक्सॉन टोकन का सबको पता ही है, 10 मिलियन का है। उसमें से 2.5 मिलियन आईओ 1.0 में है। सेकंड आईओ में पता नहीं कितना उन लोग बजट रखेंगे, लेकिन स्टेकिंग चल रहा है, तो डेफिनेटली उनको स्टेकिंग के लिए भी एक अलग बजट निकाल के रखना है। तो जो भी होने वाला है, ये 10 मिलियन में होने वाला है, ठीक है? तो 10 मिलियन के ऊपर 0.1 भी अपने को दिखेगा नहीं। इनफैक्ट ये 10 मिलियन से पता नहीं और कितने टोकन बर्न हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से कुछ टोकन फ्यूचर्स में आ जाएंगे, वो बर्न हो जाएगा। कुछ टोकन गोल्डन एक्स के सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा, वो बर्न हो जाएगा, ठीक है? तो 10 मिलियन का जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, वो शायद नहीं रहेगा, उससे कम रहेगा, विच इज अ गुड साइन, क्योंकि जितना सप्लाई कम है और जितना यूजेबिलिटी ज्यादा है, जितना डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है ये टोकन का प्राइस अप्रिशिएट होना है। अभी ये हमारा कोट नहीं है, कंपनी का कोट है। कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि भैया ये 100x 200x 300x जाएगा, पता नहीं, बड़े बड़े फिगर्स आ रहे हैं। लेकिन कंजर्वेटिव अप्रोच भी लेके चलते हैं, तो मैं कहता हूँ 10x कंजर्वेटिव अप्रोच एकदम, कि यार वो छोड़ दो, 1000 2000 $3000 कंपनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ठीक है, लेकिन वो कब होगी? जब इसका रियल मायने में सही यूजेबिलिटी आएगी, मतलब सही में लोग इसको खरीदेंगे, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि इसमें वैल्यू वैल्यू ऐड, ठीक है? तो वी डोंट नो, वी डोंट नो। तो लेकिन बिकॉज ऑफ द बर्निंग एंड द मिंटिंग एंड द बर्निंग मैकेनिज्म, मैं कह रहा हूँ कि 10x 11 महीने में एकदम कंजर्वेटिव अप्रोच, मतलब 10 गुना। मतलब कितना? 1000 का 10,000, 10,000 का 1 लाख, 1 लाख का 10 लाख, 10 लाख का 1 करोड़, 10 गुना, ठीक है? तो ये, मैं वो बड़े कर रहे बातें, लेकिन मैं कह रहा हूँ भैया मेरे को अगर 10x एक साल में, इट इज माउथ वाटरिंग। कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट, कोई आईपीओ आईओ आपको इतना नहीं देता है। ओके, हाँ, बहुत सारे टोकन्स हैं जो 1000 गुना, 1 लाख गुना भी अप्रिशिएट किए हैं, ठीक है? तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ओके, पंपिंग डंपिंग, यहाँ पे हम ऐसी कोई हरकतें नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जेन्यून एक्सॉन टोकन की यूजेबिलिटी लाएंगी, ये कंज्यूम हो रहा होगा, एंड देन इसकी प्राइस अप्रिशिएट होगी। यहाँ पे कोई पंपिंग डंपिंग का कोई फॉर्मूला नहीं होगा यहाँ पर, राइट? ग्रेट, तो दिस इज अबाउट एक्सॉन टोकन। अबाउट विड्रॉल, विड्रॉल लगाए हैं, राइट? तो पिछले 3 दिनों से जो भी 60-40 का जो फॉर्मूला में जितने भी लोगों ने विड्रॉल लगाए हैं, अलग अलग लीडर के माध्यम से, आया नहीं है, बहुत कम लोगों को आया है। ओके, तो उमर जी ने कहा था कि मंडे से, मतलब जस्ट टुडे, आज से जितने भी लोगों ने 60-40 में कंट्रीब्यूट किया है विड्रॉल के लिए, डीप जंगल विड्रॉल के लिए, वो मंडे से शुरू होगा, विच इज फ्रॉम टुडे। तो मैं सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी का यहाँ पर आज रात के 12 बजे तक किसी का अगर विड्रॉल आ जाता है, तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, ताकि मैं ग्रुप में डाल के लोगों को बताऊं कि हाँ भाई विड्रॉल आ रहे हैं, ठीक है? जरूरी नहीं है कि आप विड्रॉल आपका आज ही आ जाए, ये आज से शुरू होगा, ठीक है, 60-40 का। तो कुछ लोगों को आज आएगा, कुछ लोगों को कल आएगा, कुछ लोगों को परसों आएगा, तो इट्स प्रोसेस। सॉरी। ओके, तो रिलैक्स रहो। मेरी कोशिश रहेगी, मैं पुश कर रहा हूँ कि भैया जो फाइल मैंने 3 दिन पहले डाली थी उसका विड्रॉल आ जाए। लेकिन जिस तरह से मैंने फाइल सबमिट की है, तो जाहिर सी बात है सारे लीडर्स लोगों ने फाइल सबमिट की है ना? तो वो लोग क्यू के मुताबिक ही जाएंगे, ऑर्डर में जाएंगे। तो कब होगा, मैं
3 बजे के बाद, क्योंकि रमजान की वजह से एक्सचेंज का या फिर इनोवेशन फैक्ट्री का जो स्टाफ है उनकी जो टाइमिंग है, वर्किंग टाइमिंग वो बदली हुई है, 2 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रमजान। तो दो मतलब भारत का कितना टाइम हो गया, 3:30। ओके, तो मैं 3:30 के बाद मैं जवाब को मैं पिंग करूंगा, उसको पूछूंगा भाई क्या मेरा फाइल आज प्रोसेस होगा। उसने अगर रिस्पॉन्स दिया तो ग्रेट, नहीं दिया कुछ नहीं, जस्ट वेट करना है अपने को। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि भैया मैं वहां से कुछ आंसर लूं और उसको रिक्वेस्ट करूं कि भैया अगर प्रोसेस हो जाता है तो प्लीज मुझे एक कंफर्मेशन डाल दो, एक लिस्ट भेज दो मुझे कि भैया हाँ इतने लोगों का प्रोसेस हो चुका है, ताकि मैं फिर आप लोगों को कंफर्मेशन दूं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट विड्रॉल। और जितने लोगों के डीप जंगल के अकाउंट है, रिलैक्स्ड, रेस्ट अश्योर्ड, जब तक हमें 1.8x नहीं मिलेगा, हमारा डीप जंगल का जो अकाउंट है वो फ्लश आउट नहीं होगा। ठीक है, रेस्ट अश्योर्ड। तो जितने भी लोगों ने डीप जंगल में अकाउंट चल रहा है, जब तक आपको 1.8x नहीं मिलेगा, सर आपका अकाउंट एक्टिव रहने वाला है। और बाय मार्च और अप्रैल, ओके, क्योंकि मार्च में क्रिप्टो टावर आ रहा है, राइट, तो दे आर वेरी पॉजिटिव, बहुत गंगो है वो लोग, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत एक्साइटमेंट है क्रिप्टो टावर को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ी लिक्विडिटी आएगी एक्सचेंज ऑन में अगर वो सचमुच कामयाब हो तो। क्रॉस माई फिंगर्स कि मैं चाहता हूँ कि सब लोग उसको दुआओं में रखिए, प्रोजेक्ट को दुआओं में रखिए, एक्सचेंज ऑन को, इनोवेशन फैक्ट्री को, उमार जी को, वो प्रोजेक्ट को अपने प्रेयर में, अपनी पूजा में, अपनी दुआओं में रखिए कि वो कामयाब हो जाए, क्योंकि कामयाब होने से हम सब लोगों का फायदा है, राइट। क्योंकि फिर मार्च और अप्रैल में क्या होगा कि जितने भी हमारे पेंडिंग विड्रॉल्स है वो बिना टोकन लिए, जिसको टोकन लेगा वो लेगा, जिसको नहीं लेना वो नहीं लेगा, लेकिन बिना कोई कंडीशन का मार्च और अप्रैल, और मार्च के बाद हमारा जंगल नॉर्मलाइज, मतलब ना नॉर्मल में आ जाएगा वो, जहां पर रियल टाइम पे फिर विड्रॉल शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इतनी खासी लिक्विडिटी आ जाएगी बिकॉज ऑफ द क्रिप्टो टावर की आर्बिट्राज भी शुरू हो जाएगा। अभी आर्बिट्राज हो रहा होगा लेकिन सो नॉट दैट ग्रेट, राइट, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। तो इसके वजह क्रिप्टो टावर की वजह से क्या होगा कि इतना बड़ा फंड आ जाएगा कि वो फंड फिर लिक्विडिटी के लिए इस्तेमाल होगा, आर्बिट्राज के लिए। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट, किसी का यहाँ पे नुकसान नहीं है। क्रिप्टो टावर कामयाब हो जाएगा, जिसने क्रिप्टो टावर में प्रॉपर्टी लेना है वो लेगा, वो खुश हो जाएगा क्योंकि भैया उसको प्रॉपर्टी मिल गई, कम में मिल गई, 20%, 30%, 40% उसने दिया, और 60% एक्सचेंज ऑन ने प्रॉफिट जनरेट करके पे कर दिया, ईएमआई, है ना। तो वो लोग खुश, हम लोग खुश, क्यों? क्योंकि भैया हमारा डीप जंगल का विड्रॉल पेंडिंग वो क्लियर हो गया, हमारी लिक्विडिटी बढ़ गई, हमारी लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से आर्बिट्राज का ट्रेड शुरू हो गया, एक्सचेंज ऑन में फ्रीडम में आर्बिट्राज और डीप जंगल का आर्बिट्राज दोनों शुरू होकर हमारे डीप जंगल के अकाउंट जल्दी फ्लश आउट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे ना, इट्स अ विन विन सिचुएशन, किसी का यहाँ पे नुकसान नहीं है। तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि भैया इसको इसको कामयाब होने दो। तो हम सब लोगों ने ना इस प्रोजेक्ट के ऊपर पॉजिटिविटी डालनी है, हमें खरीदना नहीं है, कोई किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आपको क्रिप्टो टावर में आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जिसके पास पैसा है वो तो खरीदेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग, हम सब लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट में ना पॉजिटिविटी डालें, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस प्रोजेक्ट कि यार ये प्रोजेक्ट फ्लरिश होना चाहिए, ये प्रोजेक्ट कामयाब होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है एनएफटी बेस्ड प्रॉपर्टी सेलिंग। अभी तक सिर्फ एनएफटी की बातें हो रही थी, रेट कि आप डेवलप, अभी तक रियल एस्टेट में बातें हो रही थी कि रियल एस्टेट भी प्रॉपर्टीज अभी हम क्रिप्टो के माध्यम से बिकेंगे, डिजिटलाइज होगा, टोकनाइजेशन होगा, ये सिर्फ सुन रहे थे हम, लेकिन किसी ने किया नहीं, किसी ने हिम्मत नहीं की। फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड पहला प्रोजेक्ट एक्सचेंज उनके पास आया है कि भैया हमारा प्रॉपर्टी आपके माध्यम से बिकवा के दो। तो इज इट गुड और बैड? क्योंकि अगर एक्सचेंज ऑन ने ये प्रोजेक्ट को कामयाब कर दिया, क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट है, क्रिप्टो इज अ फर्स्ट प्रोजेक्ट, राइट, पहला, दुनिया का पहला प्रोजेक्ट जहां पे रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज टोकनाइजेशन एनएफटी के माध्यम से नो बिकने वाले हैं। तो इज इट अ गुड साइन? सर्टनली इट्स अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि अगर क्रिप्टो टॉर अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो पता नहीं इसको देखकर कितने तो रियल एस्टेट डेवलपर्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स पॉजिटिव हो जाएंगे, यार चलो हम भी हमारे प्रॉपर्टीज को वाया टोकनाइजेशन हम बिकेंगे, बेचेंगे। तो इज इट गुड और बैड? पता नहीं कितने तो ऐसे कंपनियां जो वर्ल्ड में है, जो एक्सचेंज ऑन को देखकर वो लोग भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। तो इट्स अ गुड, इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। इसका मतलब क्या? अगर एक्सचेंज ऑन को देखकर किसी और ने अगर किसी और ने रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इसका मतलब क्या? इट्स अ पॉजिटिव वाइब्रेशन, इट्स अ पॉजिटिव न्यूज कि यस, द वर्ल्ड इज एक्सेप्टिंग टोकनाइजेशन, द वर्ल्ड इज एक्सेप्टिंग सच इनिशिएटिव्स। हाँ, सिर्फ आपने को थोड़ा सा कॉशियस रहना है इसमें, क्योंकि आपको पता है ना कि रियल एस्टेट में बहुत सारी धांधलियां होती है, फेक प्रॉपर्टी दिखाकर लोग, काफी बिल्डर्स लोग मतलब बोलते हैं ना कि प्रॉपर्टी होती नहीं है, नो, जस्ट वर्चुअल, मतलब हवा में होती है प्रॉपर्टी।
फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, लेकिन फिर वो लोग पैसे निकालते। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि क्या, अगर जो भी कंपनियां, नॉट एक्सचेंज ऑन, आई एम सेइंग, दूसरे कंपनियां जो भी लॉन्च करेगी और हमें लग रहा है कि हाँ यार ये प्रॉपर्टी बढ़िया, प्रॉपर्टी इतने कम में मिल रहा है, हम लेंगे, तो पहला देखना जरूरी है कि भैया सच में जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है क्या, राइट। एंड द सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर आल्सो, डेफिनेटली क्रिप्टो टावर में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, तो ऐसे थोड़ी कि आंख बंद होकर हाँ एनएफटी ले लिया, या फिर टोकनाइजेशन हो गया, चलो चलो ले लेते हैं, सब लोग आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। डेफिनेटली नो, फिजिकल प्रॉपर्टी कहाँ पे है, उसकी लीगलिटीज क्या है, क्या सारे परमिशंस, गवर्नमेंट के परमिशन उनके पास है क्या, राइट। जैसे हमारे भारत में रारा होता है ना, राइट, रियल एस्टेट का। तो डेफिनेटली जहां जहां पर ये प्रॉपर्टी बिकने वाली है, जो भी क्रिप्टो टावर, सारे लाइसेंसेस, फिजिकल नो प्रॉपर्टी का एड्रेस, कहाँ पे ये प्रॉपर्टी वेर इज अवेलेबल, ताकि लोग फिजिकली वहां पे जाके विजिट करें, देखें कि हाँ भी क्या सचमुच प्रॉपर्टी है क्या, क्या सचमुच ये प्रॉपर्टी फलाना फलाना बिल्डर का है क्या, ये सारा वैलिडेशन, क्योंकि आई मीन वी आर नॉट दैट फूल, राइट। तो हम सारा करने के बाद ही एक्सचेंज ऑन में आकर वी विल टेक द ऑफर, क्योंकि 40% 30% ऑफर इज गुड। इट्स लाइक 1 लाख की प्रॉपर्टी आपको 40,000 में मिल रहा है, उसके बाद में आपको कुछ देना नहीं, क्योंकि भैया आपको एक्सचेंज ऑन से आप इनकम जनरेट होकर मिलने वाला। आई मीन द ऑफर इज अमेजिंग, अमेजिंग ऑफर। बट क्या इज इट लेजिटिमेट, क्या इज इट ऑथेंटिक, क्या सचमुच वो प्रॉपर्टी है, ये देखना जरूरी है ना। 40 टका तो अच्छा है, लेकिन भाई पहले देखो तो कि सच में जो प्रॉपर्टी है क्या। तो सारी चीजें, तो अगर ये सारी चीजों में टिक मार्क आ गया ना, हरा ग्रीन टिक मार्क आ गया, देन आई एम टेलिंग कि नो वन कैन स्टॉप एक्सचेंज ऑन, नो वन कैन स्टॉप द प्रोजेक्ट। क्योंकि एक प्रोजेक्ट कामयाब हो गया रियल एस्टेट में, एक प्रोजेक्ट, उसको रेफरेंस पॉइंट रखकर पता नहीं कितने तो प्रोजेक्ट्स एक्सचेंज ऑन में आ जाएंगे, और कितने तो कंपनियां अपनी प्रोजेक्ट्स निकालेंगे टोकनाइजेशन में। जिसको नहीं करना है कोलैबोरेशन एक्सचेंज के साथ, वो अपनी कंपनी निकालेंगे। लेकिन ये होने वाला है, तो द वर्ल्ड इज वॉचिंग, ओके, कि एक्सचेंज ऑन कैसे इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करता है। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया, तो हमारे पांचों उंगलियां नहीं, दसों के दसों उंगलियां घी में रहने वाली है। या तो हमें करना क्या है, जस्ट स्टे पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। आप पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ में अपने प्रोजेक्ट को रखो। जैसा बोलते हैं ना, जैसे जब हम घर खरीदने जाते हैं, कितना कितनी पूजा पाठ करते हैं ना। या क्यों करते हैं पूजा पाठ, जब हम घर बांधने को शुरू करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, राइट, जमीन भूमि पूजन करते हैं, बड़े बुजुर्ग को लाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, क्यों करते हैं, वाई वी डू दैट, ताकि लोगों के ब्लेसिंग्स मिले, है ना। तो मैं चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट हम लोगों के लिए ब्लेसिंग हो। इसके लिए हमें करना क्या है, पॉजिटिविटी या ऑप्टिमिस्टिक, हमारे पूजा पाठ में, हमारे नमाज में, हमारे प्रेयर्स में, हमें इस प्रोजेक्ट को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना है। और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सोचना है, बुरा नहीं सोचना है। क्योंकि बुरे सोचने से दोबारा हम फिर विल कम बैक टू स्क्वायर वन, है ना। तो इस बार हमें बहुत पॉजिटिव होकर, इस बार हमें ये पॉजिटिविटी रख भरना है कि यार 2026 बस इज गोइंग टू बी ऑसम ईयर फॉर अस। हमारी सारी लाइबिलिटीज, हमारे सारे डेब्ट्स, हमारा सारा पुराना जितने भी लॉस हुए हैं, वो सारी चीजें हमारे एक्सॉन टोकन एंड एक्सचेंज के माध्यम से सब, वी विल बी वी विल बी सुपर ग्रीन इन आवर फाइनेंशियल्स। हमें ये थॉट हमारे दिमाग में डालना है, हमें ये थॉट को हवा देना है। हमारे पूजा में, हमारे नमाज में, हमारे प्रेयर्स में हमें ये सेंटेंस को बोलना है, दैट बॉस exchange on exxon token is going to be super successful, crypto tower is going to be super successful, everyone is going to get financial freedom, सारे डेब्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे लाइबिलिटीज क्लियर हो जाएंगे, सारा everyone is going to earn। हमें ये वाइब्रेशन डालना है एवरी डे, या क्योंकि ये हमारी जिद है ऊपर वाले के साथ, है ना। जैसे हम, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों का, राइट, कि जैसे हमारे बच्चे, हम यहाँ पे पता नहीं कितने लोग पिता हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक, उनको नहीं पता होता कि मेरा मेरा पापा कितना स्ट्रिक्ट है, मेरे पापा का पोजीशन क्या है, कुछ नहीं, वो उसके लिए उसका पापा है बस, और कुछ नहीं, उसके लिए कोई आइडेंटिटी नहीं, उसको सिर्फ उसका पापा है। लेकिन वो सब जिद करता है कुछ चीजों के लिए, जिद करता है ना, जिद तो नहीं, मेरे को चाहिए। वो लोटपोट हो जाएगा जमीन पे, रोएगा, रो चिल्ला रो, आवाज बड़ा बड़ा चिल्लाएगा, चिल्ला रो रोएगा, जब तक उसको चीज मिलेगी नहीं वो छोड़ेगा नहीं। तो पापा क्या करता, अरे यार तू बंद, तू बस हो जा, तू तू रुक, मैं तुझे ला के देता हूँ, ले भाई ले, लेकिन रोना बंद कर। कितने लोगों ने ऐसा किया है, हम मारते तो नहीं रहे, उसको फिर पिटेंगे नहीं तो रो रहा है, ले पे, ऐसा नहीं करते ना भैया। उसको प्यार करते हैं, पुचकारते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई तू दूंगा, मैं जो दूंगा मैं दूंगा, रुक, वेट कर हो जा, रुक जा रुक जा।
मैं कहता हूं कि हमको छोटे बच्चे की तरह जिद करना है हमारे ऊपर वाले मालिक के साथ। जिद बोला एकदम बोला, जब आप अपनी पूजा में बैठोगे, अपनी नमाज में बैठोगे, अपने प्रेस में बैठोगे, जिद करना है ऊपर वाले से, भाई एक्सॉन टोकन को आपको कामयाब कर, सारे के लोगों के सपने, टारगेट, बहुत सारे लोगों की लाइबिलिटीज है, आपको करना ही करना है। ये जिद करना है हमें ऊपर वालों से। और जब एक नहीं, जब हजारों लोग अगर एक ही गाना गाएंगे, एक ही जिद करेंगे, क्या लगता है आपको? मजाल है ऊपर वाला मालिक हमको ना बोलेगा? हमारी जिद के ऊपर है कि हम कितना, हमारी जिद कितनी स्ट्रांग है ना? तो दिस इज द होली मंथ, रमजान का महीना चल रहा है, लेंट चल रहा है, राइट? आई एम सेइंग भाई, जिद पे आ जाओ, जिद करो अपने मालिक से कि इसको कामयाब करना, एक्सॉन टोकन को कामयाब, एक्सचेंज ऑन को कामयाब, फ्रीडम को कामयाब, क्रिप्टो टावर को कामयाब, एक्स टाउन को कामयाब करना है। जिद पे आ जाओ, क्योंकि ये जिद सिर्फ आपका से आप ही का भला नहीं करने वाला, ये जिद के वजह से जो हजारों लाखों लोगों की जो उम्मीदें हैं एक्सचेंज ऑन के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर, टोकन के ऊपर, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की जो उम्मीद, जो होप है ना, टू मेक आवर लाइफ बेटर, जो सपने हैं ना, जो यार नहीं पूरे होने वाले भाई, लेकिन किसी ने दिखा दिया यार, चल एक्सचेंज ऑन से तेरे सपने पूरे होने वाले, उसने फिर से मुझे छेड़ दिया, अभी मुझे पूरा करना है उसको। बोलते हैं ना कि हम भी, जो 6 साल का जो हमारा सफर है, बहुत सारे हमने चोटें खाई, हमने बहुत बहुत सारे बहुत बार गिरे, बहुत लोगों से गालियां गलौज, गालियां खाई, सब कुछ हुआ, अभी भी कर रहे हैं। मैं कह रहा ये महीना यार, ये महीना अपने घुटनों पे जाओ, घुटनों पे जाओ, बोलो यार एक्सचेंज ऑन को, फ्रीडम को, एक्सॉन टोकन को, क्रिप्टो टावर को, एक्सॉन टावर को, यार आपको कामयाब करना है मेरे मालिक, जिद पे बैठो, 101% जवाब आएगा। क्योंकि इंसान लोग मायूस करते हैं, ऊपर वाला कभी मायूस नहीं करेगा। आप जिद पे तो जाओ, जाके तो देखो जिद पे, वो कभी मायूस नहीं करेगा। या सो हमारा कलेक्टिव एज अ टीम वर्क, बोलते हैं ना कि दिस इज लाइक टीम वर्क, हम सब लोगों को एक साथ होकर, मुट्ठी होकर इस प्रोजेक्ट को कामयाब करना है। तो वी हैव टू गो प्रेयरफुली। बोलते हैं ना कि इंसान की बस की बात नहीं है भैया, ऊपर वाले का आशीर्वाद, ग्रेस, बोलते हैं ना कि ऊपर वाले का ग्रेस बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को कामयाब होने के लिए ऊपर वाले का ग्रेस चाहिए ही चाहिए। अगर ऊपर वाले की मंजूरी नहीं होगी ना भाई, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मैं कह रहा हूँ लेट्स गो प्रेयरफुल। या जैसे उमर जी हमेशा बोलते हैं, हर दो वर्ड्स में वो बोलते हैं यार, ऊपर वाले के हुक्म से, ऊपर वाले के हुक्म। यस, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है यार, अगर ऊपर वाले का अगर मंजूरी नहीं होगी ना, तुम कितने भी हाथ पैर मार लो, कहीं नहीं जा पाओगे। आई एम सेइंग हमें ऊपर वाले को मनाना है, तो हमें जिद पे जाना है। एक बंदे से नहीं होगा, हम सब लोगों के साथ होगा, तो हम सब लोगों को उतरना है, घुटने पे जाना है, हर रोज आपको बैठकर प्रेयर करना है आपको, जो भी आप करते हो यार। मैं हमेशा, मैं जो भी मैं बोलता हूँ, इट्स लाइक जेनरिक भैया, आपको प्रेयर, नमाज, पूजा, ये सिर्फ वर्ड्स आर डिफरेंट, लेकिन अल्टीमेटली द मीनिंग इज सेम। या ये सारी चीजें एक ही है, से हम लोगों ने अलग अलग तरह से हम इसको लेते हैं, आई एम सेइंग लेट्स डू इट, इसको कामयाब करते हैं। या ग्रेट। सो आई थिंक दिस इज व्हाट अबाउट क्विकली पॉज रिकॉर्डिंग। और अगर किसी को कुछ कहना है, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव सेंटेंस, या फिर कोई पॉजिटिव मैसेज देना है, यू कैन रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट यू। ओके, ग्रेट।